जय श्री राधे। आज शनिवार है और शनिवार के दिन आपको शनिदेव के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे रहे हैं। भगवान सूर्य का विवाह संज्ञा के साथ हुआ था और पुराणों में कथा आती है कि जब संज्ञा ने जो है भगवान सूर्य के तेज को सहन न कर सका तो उन्होंने जो है अपनी छाया को भगवान सूर्य के सेवा में छोड़ दिया और अपने आप जो है तपस्या करने चली गई। उसके पश्चात जो है जब शनिदेव जो है गर्भ में थे तो उसी समय जो है छाया ने बहुत उग्र तपस्या करी, कठोर तपस्या करी और कहते हैं कि उस तपस्या का प्रभाव जो है गर्भ में शनि जी पर भी पड़ा, जिससे कि उनका जो है वर्ण काला रहा। काले रंग के जो है शनिदेव बताए जाते हैं, श्याम वर्ण के। नील वर्ण भी कहते हैं, श्याम वर्ण भी कहते हैं। जैसे कहते हैं कोई भाई शनिदेव काले क्यों हैं, इस कारण से उनका वर्ण जो है काला है। ऐसी भी कथा आती है कि सूर्यदेव को जो है शनिदेव के रंग पर जो है वो संदेह हुआ तो ये काले क्यों हैं, जिस कारण से जो है सूर्य में और शनि में जो है आपसी संबंध जो है वो विच्छेद हो गया। पिता पुत्र के बीच में जो एक प्रकार से शत्रुता हो गई। लेकिन शनिदेव जो है अत्यंत प्रभावशाली और भगवान शिव के भक्त थे। जब सूर्यदेव ने देखा कि ये तो बड़े प्रभावशाली हैं, भगवान शंकर के भक्त हैं, तो फिर उनको अपना लिया। हमारे जीवन में शनिदेव का प्रभाव आता है। हर मनुष्य के जीवन में शनि की साढ़े साती, शनि का ढैया अवश्य आता है, लेकिन ये कोई खराब करने के लिए नहीं आता है। खराब हमारे कर्म होते हैं। हमने अगर उस समय खराब कर्म करें तो उस समय हमारा जो भी समय चल रहा होगा वो सारा जो है खराब ही चलेगा, क्योंकि हमारे कर्मों का प्रभाव है, चाहे वो साढ़े साती हो चाहे वो ढैया हो। ये जो समय आता है ये हमारे कर्मों को सिखाने के लिए आता है। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे आचरण कीजिए, ग्रहों को दोष मत दीजिए कि अभी इस ग्रह की दशा चल रही है और तब हमारे कर्म ऐसे हैं। ग्रहों को दोष देने से बेहतर है अपने कर्मों को अच्छा करना। अगर हमारे कर्म सही है तो सारे ग्रह जो है अनुकूल हो जाएंगे, और अगर नहीं है तो ग्रह जो है सारे प्रतिकूल हो जाएंगे और फिर जो है उनका कहीं ना कुछ ऐसा प्रभाव होगा जिस कारण से हम परेशान हो जाएंगे। इसलिए ग्रहों को दोष नहीं देना चाहिए। शनि जो है हमेशा अच्छा प्रभाव देते हैं। शनि क्या, कोई भी ग्रह, नवग्रहों में से कोई भी, समय समय पर वो हमारे जैसे जैसे दशा अंतरदशाएं चलती है उस समय उनका जो प्रभाव होता है कुंडली के हिसाब से, उनकी स्थिति के हिसाब से और हमारे कर्मों के हिसाब से। तो शनि के बारे में जो बताया गया है, श्याम वर्ण के हैं, सरसों का तेल, लोहे का पात्र इनको जो विशेष प्रिय है। सूर्यदेव इनके पिता हैं, संज्ञा या छाया इनकी माता है, यमराज इनके जो है अग्रज हैं यानी बड़े भाई हैं, और यमुना महारानी जो है इनकी बहन है। सारे जो है न्याय प्रिय है, न्याय की देवता जो है शनि को बताया गया है। इसलिए शनिवार वाले दिन जो है यथा सामर्थ्य अनुसार जो है शनि चालीसा करनी चाहिए। लोहे का दान, तेल का दान, छाया दान ये अवश्य करना चाहिए। उड़द है, काले तिल, काले चनों का दान करना चाहिए। शनि मंदिर में जाकर के जो है तिलों के तेल का या सरसों के तेल का जो है दीपक जलाना चाहिए। इस प्रकार से जो है शनि की पूजा करें। आपकी जो है सारी जो भी जन्म कुंडली में अगर शनि का कोई भी समय अगर खराब चल रहा हो तो सब सही हो जाएगा। अंत में यही कहेंगे कि ग्रहों को दोष मत दीजिए, अपने कर्मों को संभालिए। दूसरों को दोष देने से पहले जो है
अपने कर्म अवश्य देख लेने चाहिए। ग्रह जो है, ग्रहों की दशा अंतर्दशा आती रहती है पूरे जीवन में चलते, जब तक हमारा जीवन है तब तक ये दशा अंतर्दशा आती रहेगी। किंतु हमारे कर्म अगर सही हैं तो ग्रह जो है कुछ नहीं करेंगे। इसलिए जो है ग्रहों की पूजा के साथ साथ में आपके जो इष्ट देव हैं, आपका जो गुरु मंत्र है, आपकी जो कुल देव है या कुल देवता है, कुल देवी है, उनकी आराधना कीजिए और असहायों की सेवा कीजिए, ज़रूरतमंदों का जो है सहायता कीजिए। आपका जो है सारा समय सही चलेगा। प्रारब्ध में जो लिखा है उसको अवश्य भोगना पड़ता है। बड़े बड़े संत महात्मा जी बताते हैं कि बिना कर्म भोगे हुए जो है कर्म का फल समाप्त नहीं होता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो हमने कर्म करा उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए शुभ आचरण कीजिए, अच्छे आचरण कीजिए, जिससे जो है हमारा समय सही रहे। इसी के साथ आज इतना ही। आपको समय समय पर जो है जानकारी देते रहेंगे। इसके लिए आप जो है मेरे इस पेज को अवश्य फॉलो करें, ताकि आपको जो है समय समय पर जानकारियाँ मिलती रहें। जय श्री राधे।